बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। आज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 से लेकर फॉर्म 49 तक जारी कर दिए हैं। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ सबूत भी मैं आपके सामने रखूंगा कि यानी किस कदर नाअहली की गई है। यानी वाज़े तौर पर जाली फॉर्म 45 बनाकर टेम्परिंग करके सब कुछ करके, जिसमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इसमें टेम्परिंग की गई है। यानी कोई अंधा बंदा हो ना, अंधा, मेरे ख्याल में वो भी इस तरह हाथ लगाकर वो भी महसूस कर लेगा कि इसमें टेम्परिंग हुई पड़ी है। बहरहाल कुछ सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ आज अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात की है। आगे का क्या है हमारे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और साथ ही आज साइफर केस के मुतालिक इमरान खान की समाअत भी हुई है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। गुजरे वाला हम शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस पर समाअत हुई है। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ केसेस पर अपील्स की दरखास्त दायर की हुई थी। आज उनके ऊपर समाअत हुई है। साइफर केस के ऊपर भी समाअत हुई है, तोशा खाना केस हो गया, बुशरा बीबी का इद्दत वाला मामला हो गया। तो साइफर केस के मुतालिक सबसे पहले अगर एफआईए की बात की जाए तो आज एफआईए ने अपनी सारी टीम तब्दील करके नई टीम अपनी आगे रखी है, जिसमें जस्टिस रिटायर हामिद अली शाह और जुल्फकार अब्बास साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूटर के फराइज सर अंजाम देंगे। आज एफआईए ने बेसिकली ये मुतालबा किया कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, तो अदालत ने इसके ऊपर मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल देना शुरू किए। आजम खान के ऊपर गुफ्तगू हुई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के। सलमान सफदर ने यह कहा कि एक बंदा जिसको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद जब वो वापस आता है तो वो 164 का बयान दे चुका होता है, तो इसकी क्या हकीकत होगी। और उसके बाद फिर उस बंदे ने आजम खान ने जब अदालत में बयान दिया तो उसमें फर्क था वाज़े तौर पर। यानी जो 164 का बयान था वो कोई और था, जो अदालत में दिया गया बयान था वो कुछ और था। अदालत ने समाअत मंगल तक पहले मुलतवी की, उसके बाद फिर उसमें तब्दीली की गई और 11 मार्च पीर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। अच्छा, इसके साथ इरफान नवाज मेमन साहब जो डीसी इस्लामाबाद थे, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर भी आज समाअत होनी थी। जस्टिस जो चीफ जस्टिस है आमिर फरूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की, लेकिन बेंच भी इस वक्त टूट चुका है। अब नया बेंच बनेगा, इसके ऊपर फिर उनकी अपीलों के ऊपर समाअत होगा। लेकिन अभी तक जो डीसी साहब है वो अपने काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस चीज की मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर तौहीन अदालत के ऊपर भी क्या तौहीन अदालत फिर लगेगी। लेकिन डीसी साहब को जाहिर सी बात है किसी जगह से कोई एतमाद हासिल होगा, जिसकी वजह से वो काम अभी तक जारी रखे हुए हैं। अब हम अली अमीन गंडापुर के ऊपर आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज प्रोटोकॉल के साथ वो अडियाला जेल के अंदर दाखिल हुए। उनके प्रोटोकॉल के ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रही है। मैं ये समझता हूं कि उनका प्रोटोकॉल इस वक्त बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि एक बंदा जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे और बहुत सी चीजें थी, पंजाब के अंदर आ रहा है, वफाक के अंदर आ रहा है, तो किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाकया उनके साथ हो सकता है। जाहिर सी बात है। और क्योंकि अगर वो अपनी अवाम के अंदर बैठता है, हमने देखा उन्होंने हलफ कहां पे लिया था, अवाम आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनके अंदर बैठकर उन्होंने हलफ लिया था। अगर वो वहां पे इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेता है किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां उनको जरूरत ही नहीं होती, तो फिर उन पर तनकीद भी होगी। पर आज का उनका प्रोटोकॉल, पहली बात तो यह है कि यह सही था। उसके बाद अडियाला जेल के अंदर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने ये कहा, सबसे एक चीज जो शेर अफजल मरवत साहब ने कही है, जो शेरजार अफरीदी साहब ने भी मुलाकात के बाद कही है, यही अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि इतवार वाले दिन भरपूर एहतजाज होगा। मतलब यह है कि खान साहब इस वक्त भी इस मूड में हैं कि आप एहतजाज करो, इनको हुकूमत ना करने दें, इनकी हुकूमत ना चलने दें। ये खान साहब का एक वाज़े तौर पर पैगाम है। अच्छा, अब हम धांधली के ऊपर आ जाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्म 45 से लेकर फॉर्म 49 तक जारी कर दिए। लेकिन जिस तरह कैलबरी फॉन्ट ये बनाकर आ जाते हैं, इसी तरह इन्होंने फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनाया। वाज़े तौर पर फर्क है। अगर सबसे पहले हम शुरू करें नवाज शरीफ साहब वाले हल्के में, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जिसमें 1092 टोटल वोट हैं। नवाज शरीफ साहब के 313 वोट हैं। तो नवाज शरीफ साहब वाले 313 को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने 1313 कर दिए। अब इसमें उन्होंने चेंजेस कहां पे किए? चेंजेस उन्होंने
जो टोटल वोट है आप उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो टोटल वोट के ऊपर चेंजिंग, यानी 1092 की जगह उन्होंने 2092 कर दिया, यानी टोटल वोट ही वहां से बढ़ा दिए। तो नवाज शरीफ साहब इसके मुताबिक यहाँ इसमें चेंजिंग करके जीत गए। अच्छा, इसी तरह एक ये नवाज शरीफ साहब का एक और फॉर्म 45 है जिसमें यास्मीन राशिद के जो वोट थे और नवाज शरीफ साहब के जो वोट थे वो आपस में तब्दील कर दिए गए, जिसमें 286 और 179 को आपस में तब्दील कर दिया गया। ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके साथ अगर ख्वाजा आसिफ साहब वाला जो हल्का है उसका भी आप ये एक फॉर्म 45 आप देख सकते हैं। टोटल वोट इसमें कास्ट हुए हैं इस फॉर्म 45 के मुताबिक 627। ख्वाजा आसिफ साहब के थे 209, तो ख्वाजा आसिफ के 209 को बढ़ाकर 809 कर दिया गया है, लेकिन टोटल वोट जो है वो 627 है। आप अंदाजा करें यानी कितनी नाअहली है। आप अगर यानी धांधली भी कर रहे हैं, आप अगर जाली फॉर्म 45 बना रहे हैं, आप अगर उसमें टेम्परिंग कर रहे हैं, कम से कम ये तो देखे ना टोटल कितने वोट हैं, उसमें टेम्परिंग कहां। आप टेम्परिंग कर भी रहे हैं और गलत जगह पर कर रहे हैं। सवाल ये है, ये टोटल वोट 627 है और आप ख्वाजा आसिफ के 809 वोट बनाकर पेश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आगे ओन चौधरी साहब वाला हल्का जो है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, यानी 128, उसमें आप देखें 173 को उन्होंने ओन चौधरी साहब के 973 कर दिया, क्योंकि जो एक का फिगर होता है इसको बड़ा आसानी से किसी और फिगर में ढाला जा सकता है। यानी अगर एक है तो उसको आप 9 बना सकते हैं, एक को आप 7 बना सकते हैं, एक को आप 5 बना सकते हैं, 4 बना, कोई भी आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो इसी चीज का इन्होंने फायदा उठाते हुए 173 को 973 बना दिया। और इसी तरह एक और फॉर्म 45 भी आपको नजर आ रहा होगा जिसमें सिर्फ 93 वोट थे ओन चौधरी साहब के, तो उन्होंने 93 की जगह 493 यानी 93 वोट टोटल थे, तो उसमें 493 बनाकर उन्होंने ओन चौधरी साहब को दे दिया। ये आपके सामने है। और इसी तरह एक और फॉर्म 45 आपके सामने है NA 64 गुजरात, यानी कैसरा इलाही साहिबा का जो हल्का था, परवेज इलाही साहिबा की अहलिया का, उसमें आप ये देखें कि अच्छा कहीं कहीं जगह पर वोट कम भी किए गए हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके से धांधली की गई है। किसी जगह पर टोटल में तब्दीली की गई है, किसी जगह पर वैसे वोट जो है मुखालिफ जिसको जितवाना था उसके बढ़ा दिए गए हैं, किसी जगह पर जो जिसको हरवाना था उसके वोट कम कर दिए गए हैं। कैसरा इलाही साहिबा का आप देख लें ऐसा ही हुआ है। ये आपको फॉर्म 45 नजर आ रहा है जिसमें कैसरा इलाही साहिबा के असल वोट जो है कास्ट हुए हैं, जो कैसरा इलाही साहिबा के हक में हुए हैं वो 584 हुए हैं, तो उन्होंने 584 को बदलकर 084 बना दिया है। ये है धांधली और ये है आपको वाज़े तौर पर। बेसिकली मैं ये समझता हूं इस किस्म की धांधली करना और इस किस्म के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपलोड करना, यह बेसिकली अवाम के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है। इससे पहले कम से कम ये तो आप नहीं कह रहे थे ना हमने धांधली की है, आप मान तो नहीं रहे थे ना। अब सूरत हाल ये है कि आप मान भी रहे हैं अवाम से, अवाम के सामने ये कह रहे हैं कि हमने धांधली की है, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, हमने जिसको जितवाना था उसको हमने जितवा दिया, जिसको हरवाना था उसको हरवा दिया, अब क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 45 है या जो भी है इसको आप लेकर फिरते रहें। जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा था कि 3-4 हलकों के ऊपर फैसला आएगा, उसके बाद फिर बाकी सारे लोग जो है वो फॉर्म 45 को लेकर फिरते रहेंगे। अब ऐसा ही हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये बेसिकली जोरदार तमाचा मारा है अवाम के मुंह के ऊपर। जिस तरह सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर की गई थी, मुतालबा किया गया था तकरीबन तमाम जमातों की जानिब से कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर, बिल्कुल इसका भरपूर मुतालबा करना चाहिए।